गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख उद्योगों के बारे में। भारत में औद्योगिक विकास को दो मुख्य चरणों में बांटा जा सकता है, स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात। स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजों ने भारत में ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहित किया जो कि ब्रिटेन में भारतीय कच्चे माल के आधार पर विकसित नहीं हो सकते थे, जैसे चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग आदि। आज़ादी के बाद भारत ने तीव्र औद्योगिक विकास के माध्यम से सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया एवं भारत में सरकारी नियंत्रण में औद्योगिक व्यवस्था प्रभावित रही। 1990 में आर्थिक उदारीकरण के पश्चात भारत में स्वाभाविकतः औद्योगिक विकास तीव्र हो गया। सबसे पहले बात करते हैं लौह इस्पात उद्योग के बारे में। लौह इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। किसी भी राष्ट्र के इस्पात उद्योग में आत्मनिर्भर होने का अभिप्राय उस राष्ट्र का तेजी से विकास होना माना जाता है। भारत में पहला लौह इस्पात का कारखाना 1830 में पोर्टो नोवा में स्थापित किया गया, परंतु यह शीघ्र ही बंद हो गया। भारत का प्रथम सफल इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल के कुल्टी में स्थापित किया गया। 1907 में साक्ची नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना की गई, जिस कारण अब उस स्थान को जमशेदपुर कहा जाता है। 1908 में हीरापुर, जो कि आसनसोल में है, उसमें इसको की स्थापना की गई, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। 1918 में बर्नपुर में इसको का एक और कारखाना स्थापित किया गया। 1923 में भद्रावती, कर्नाटक में इस्पात कारखाना स्थापित किया गया, जो आगे चलकर विश्वेश्वरैया इस्पात संयंत्र कहलाया। 1936 में कुल्टी और हीरापुर के संयंत्रों को आपस में मिला दिया गया। भारत में इस्पात उद्योग की स्थापना का सर्व प्रमुख कारक है कच्चे माल की प्राप्ति का स्रोत। कच्चे माल में भी कोयले के भंडार लौह इस्पात उद्योग की अवस्थिति को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। इसके बाद लौह अयस्क की प्राप्ति दूसरा महत्वपूर्ण कारक है। लौह इस्पात उद्योगों की स्थापना में भारत का स्टील उत्पादन में विश्व में 5वां स्थान है। भारत में वर्तमान में लगभग 12 बड़े लौह इस्पात संयंत्र और लगभग 150 लघु स्टील प्लांट स्थापित हैं, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं। टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा साक्ची नामक ग्राम में स्वर्णरेखा और खारकाई नदी के संगम पर यह संयंत्र स्थापित किया गया। यह भारत का सर्वाधिक स्टील उत्पादक क्षमता का कारखाना है। इस संयंत्र को कोयला झरिया और बोकारो से, लौह अयस्क गुरु महिसानी, बादाम पहाड़ और नोआमुंडी से, चूना पत्थर बीर मित्रपुर से प्राप्त होता है। ऊर्जा की आपूर्ति समीपवर्ती नदियों की जल विद्युत परियोजनाओं से होती है। इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। वर्तमान में इसके अंतर्गत कुल्टी, हीरापुर और बर्नपुर ये 3 कारखाने आते हैं। इन्हें कोयला झरिया से, लौह अयस्क मयूरभंज से, चूना पत्थर बाराघाट, मैग्नीज बड़ा जामदा से प्राप्त होते हैं। ऊर्जा की आपूर्ति दामोदर नदी घाटी परियोजना से होती है। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी। 1923 में कर्नाटक में शिमोगा नामक स्थान पर भद्रावती नदी के तट पर यह कारखाना स्थापित किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित यह प्रथम कारखाना माना जाता है। स्थापना के समय इसका नाम मैसूर आयरन एंड स्टील का वर्क्स रखा गया था। वर्तमान में इसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड यानी कि यह सेल के अधीन है। हिंदुस्तान स्टील वर्क्स लिमिटेड, इसके अंतर्गत 3 कारखाने हैं, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। राउरकेला में जो प्लांट है वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। यह उड़ीसा में है। भिलाई का कारखाना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में रूस की सहायता से लगाया गया और दुर्गापुर में प्लांट 1962 में ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो और दामोदर नदी के संगम पर रूस की सहयोग से झारखंड में स्थापित यह स्टील प्लांट है। विशाखापट्टनम कारखाना भारत का ऐसा पहला कारखाना जिसे बंदरगाह सुविधा उपलब्ध है। इसके बाद है सीमेंट उद्योग।
भारत में सर्वप्रथम 1904 में सीपियों से सीमेंट का निर्माण चेन्नई में किया गया। 1912 में पोरबंदर में इंडियन सीमेंट कंपनी की स्थापना की गई। 1914 में कटनी यानी मध्य प्रदेश और 1916 में लाखेरी राजस्थान में सीमेंट संयंत्र स्थापित किए गए। भारत का सीमेंट उद्योग ब्रिटिश काल से ही विकसित रहा है। वर्तमान में भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए चूना पत्थर का स्थान महत्वपूर्ण होता है तथा परिवहन लागत को भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्तमान में भारत में सीमेंट के लगभग 160 बड़े कारखाने हैं। सीमेंट का उपभोग भारत में लगभग 2/3 घरेलू कार्यों में होता है और 30% उपयोग औद्योगिक क्षेत्रों में होता है और शेष निर्यात कर दिया जाता है। भारत में सीमेंट के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं आंध्र प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। आंध्र प्रदेश देश का 19% सीमेंट उत्पादित करता है। यहाँ के प्रमुख कारखाने विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, कृष्णा और पनियाम में हैं। राजस्थान में देश का लगभग 11% उत्पादन होता है। यहाँ के प्रमुख कारखाने सवाई माधोपुर, लाखेरी, ब्यावर, कोटा, निम्बाहेड़ा, उदयपुर, चित्तौड़ और मोडक में हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से पृथक होने से पहले सीमेंट उत्पादन में इसका प्रथम स्थान था। वर्तमान में यहाँ सतना, चौपन, कटनी और जबलपुर में इसके प्रमुख संयंत्र स्थापित हैं। अगला है कागज उद्योग। पहली आधुनिक तरीके से प्रथम कागज मिल भारत में सीरमपुर, पश्चिम बंगाल में 1812 में स्थापित की गई। कागज का निर्माण वनस्पतियों, पुराने कपड़ों, कृषि के अपशिष्टों आदि के द्वारा निर्मित सेलुलोज के द्वारा किया जाता है। भारत में कागज के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा कागज उत्पादक राज्य है। देश का लगभग 18% कागज यहाँ उत्पादित होता है। राजमुंदरी, सिरपुर, कुरनूल, भद्राचलम, वल्लारशाह प्रमुख कोयला कागज उद्योग वाले क्षेत्र हैं आंध्र प्रदेश में। फिर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में देश का 13% कागज उत्पादित होता है। बल्लारपुर जो कि देश की सबसे बड़ी कागज मिल है। कल्याण, प्रवनगर और गोरेगांव प्रमुख कागज उत्पादक क्षेत्र हैं। गोरेगांव में गत्ता निर्माण किया जाता है मुख्य रूप से। पश्चिम बंगाल देश का 10% कागज उत्पादित करता है। यहाँ टीटगढ़, रानीगंज, शेवरपुली और नैहाटी प्रमुख उत्पादक है। इसके अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और हरियाणा भी प्रमुख कागज उत्पादक राज्य हैं। इसके बाद बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग की। सूती वस्त्र उद्योग भारत का प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक का महत्वपूर्ण उद्योग रहा है। अंग्रेजों के शासन में इस उद्योग को चोट पहुंची और यह कुछ पिछड़ गया, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पुनः इसमें तेजी से विकास हुआ। भारत में प्रथम कारखाना 1818 में पोर्ट ग्लॉस्टर में स्थापित किया गया, परंतु यह शीघ्र ही बंद हो गया। प्रथम सफल सूती वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में कवासजी डाबर नानाभाई द्वारा स्थापित की गई। 1861 में दूसरी मिल शाहपुर में स्थापित की गई। भारत विश्व का सूती धागे का 21% तथा सूती वस्त्र का 28% उत्पादित करता है। इस उद्योग में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत में प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक राज्य गुजरात, महाराष्ट्र है। सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के लिए मुख्य रूप से समुद्री जलवायु उपयुक्त रहती है। इसके अलावा पूंजी, बंदरगाह की सुविधा आदि भी इसके केंद्रीकरण को प्रभावित करते हैं। महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग के स्थायीकरण के प्रमुख कारण है कच्चे माल की समीपता, प्रशिक्षित श्रमिकों का होना, पूंजी और बंदरगाह की सुविधा, समुद्री जलवायु, समुद्री परिवहन और बाजार की सुविधा। मुंबई को कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। मुंबई के अलावा शोलापुर, वर्धा, जलगांव, पुणे, नागपुर, अमरावती, अकोला, कोल्हापुर प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। गुजरात में इस उद्योग के केंद्रीयकरण के कारण यहाँ कपास उत्पादक क्षेत्र का होना, बाजार की सुविधा, समुद्री जलवायु और यहाँ परंपरागत उद्योग के रूप में सूती वस्त्र का होना माना जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। सूरत, बड़ोदरा, भड़ोच, राजकोट, भावनगर भी प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र हैं। तब उत्तर प्रदेश में विशाल बाजार का होना, कपास उत्पादक क्षेत्र होना, सस्ता श्रमिक होना,
इस उद्योग के केंद्रीकरण का कारण है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। प्रमुख उत्पादक केंद्र अलीगढ़, आगरा, सहारनपुर, मुरादाबाद और हाथरस हैं। तमिलनाडु में देश की सर्वाधिक कॉटन मिलें हैं, लेकिन इन कॉटन मिलों की जो का आकार जो है वह छोटा होने के कारण जो उत्पादन है वह अधिक यहाँ पर नहीं हो पाता है। कोयम्बटूर, चेन्नई, मदुरई और तंजावुर, तिरुवेली यहाँ के प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अलावा चीनी उद्योग, एल्यूमीनियम उद्योग, दिया सलाई उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि भी भारत के प्रमुख उद्योग हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें इन